तो लोग तो पूर्व में भी उंगली उठाते रहे, अब भी उंगली उठाते रहेंगे। लोग किसी की निंदा करने से, यदि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपकी निंदा करने में पीछे नहीं हटेंगे, वो आपको पीछे करने का प्रयत्न करेंगे। कई बार हमसे भी कहा गया है कि अरे महाराज, आप तो नए नए हथकंडे निकालते हो, नए नए उपाय निकालते हो, नए नए शब्द निकालते हो, शिव राम राम बोलते हो। तो देखो, हमने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन शिव राम राम कहने का एक भाव है, एक अर्थ है। क्योंकि यदि हम देवालय शिवालय में जाएं और शिव के सम्मुख जाकर कहें कि शिव राम राम, ये न कह कर के उनसे कहें ओम नमः शिवाय महादेव, तो उनका नाम उन्हीं को सुना रहे हैं। जबकि प्रेम में, जैसे कि राधा जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हम जा कर के कृष्ण जी का नाम लें, राम जी के मंदिर जाएं तो देवाय देव महादेव का नाम, और महादेव के मंदिर जा कर के किसका नाम? राम जी का नाम। माता जानकी के मंदिर में जा रहे हैं, उनके सम्मुख में जा रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी का नाम। तो ये नाम इसलिए लिया जाता है कि राम जी प्रेम करते हैं सर्व से अधिक, किसे प्रेम करते हैं? देवाय देव महादेव को। महादेव प्रेम करते हैं राम जी को। तो यदि हम उनके सम्मुख जा रहे हैं और राम जी का नाम ले रहे हैं तो वो कितनी भी गहन साधना में हो, फिर भी वो एक बार के लिए अपने नेत्र खोल ही लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आप उनके सम्मुख में जाकर के राम का नाम ले रहे हो तो वो इससे ये समझ जाएंगे कि कोई मेरे समाज का व्यक्ति, अर्थात मेरा मित्र मेरे सम्मुख आया है। जैसे कि मुझे राम प्रिय हैं, उसी प्रकार से उसे भी राम प्रिय हैं। अच्छा, द्वितीय भाग देखो, आप राम शिव कहो, जैसे कि हम कहते हैं शिव राम राम, तो इसका अर्थ क्या है कि हम शिव को राम राम कर रहे हैं। या हम कहें राम राम शिव, इसका भी अर्थ क्या है? इसका भी अर्थ यही है कि हम राम राम किससे कर रहे हैं? शिव जी से। तो कहने का अर्थ यही है कि जब भी किसी के देवालय शिवालय में जाओ तो आप जिसके सम्मुख जा रहे हो उसके सम्मुख जा कर के उनका नाम लीजिए। हम ऐसा नहीं कहते कि आप उनका नाम ना लीजिए, उनका चिंतन कीजिए, उनका नाम लीजिए, किंतु उनसे अधिक, जैसे कि आप देवालय में जाकर के, शिवालय में जाकर के देवाय देव के सम्मुख में 5 बार उच्चारण करते हो देवाय देव महादेव का, तो महाराज 21 बार उच्चारण कीजिए किसका? श्री रामचंद्र जी का। सफलता आपके पीछे भागेगी। जैसे कि कहते हैं ना कि सभी लोग, सांसारिक लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन यदि लक्ष्मी जी को आपको अपने पीछे करना है तो आप नारायण जी का चिंतन कीजिए।